इसरो और नासा ने बड़ी खुशखबरी दी है। दुनिया का पहला डुअल रडार अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी निसार की लॉन्चिंग डेट का ऐलान कर दिया गया है। इसे इसी महीने श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। 13,000 करोड़ की लागत वाला ये उपग्रह जंगलों की निगरानी से लेकर ग्लेशियरों की हलचल और जमीन में होने वाले बदलावों पर नजर रखेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और नासा 16 जुलाई को दुनिया का सबसे ताकतवर सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं। इस सैटेलाइट को भारत और अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने साथ मिलकर तैयार किया है। निसार सैटेलाइट दुनिया का ऐसा अकेला सैटेलाइट होगा जो दुनिया के किसी भी इलाके में होने वाली आपदा की सटीक जानकारी दे सकेगा। बता दें कि निसार दुनिया का पहला डुअल रडार अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी है। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। ये दुनिया का पहला और सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये जंगलों के ऊपर से भी अंदर तक देखने में सक्षम है। ये 2 फ्रीक्वेंसी के ड्यूल बैंड रडार से धरती के ऊपर से नीचे तक की हर हलचल को देख सकेगा। करीब 13,000 करोड़ रुपए की लागत वाला ये सैटेलाइट मिशन धरती पर हो रहे हर छोटे बड़े बदलाव पर नजर रखेगा। अगर जमीन में हलचल होगी तब भी निसार रिपोर्ट देगा। इसके अलावा जंगल की कटाई, ग्लेशियरों का पिघलना और फसलों की खराब हालत की भी जानकारी देगा। निसार मिशन पर काम कर चुके वैज्ञानिक राधा कृष्णन का कहना है कि ये यूरोपीय एजेंसी के सैटेलाइट से अलग है। ये जंगलों के ऊपर से नीचे तक आसानी से देख सकता है। पेड़ों की घनी छांव हो या बर्फ की मोटी परत, यह उसके नीचे हो रहे बदलाव भी सटीकता से पकड़ सकता है। उन्होंने बताया कि भारत के चंद्रयान में भी 2 L और S बैंड के ड्यूल रडार हैं। इसके बावजूद ये धरती की निगरानी नहीं करता बल्कि चांद का डेटा एकत्र कर रहा है। ऐसे में निसार धरती की निगरानी करने वाला ये दुनिया का पहला सैटेलाइट है जिसमें 2 अलग अलग बैंड के रडार हैं। यही वजह है कि ये घने जंगल के नीचे भी आसानी से रडार के जरिए डाटा एकत्र करेगा। निसार सैटेलाइट दिन और रात दोनों समय धरती की सतह की तस्वीरें ले सकता है। ये कैमरे से सीधी तस्वीरें लेने के बजाय रडार सिग्नल का इस्तेमाल कर बादल, धुआं और राख के आर पार जाकर साफ तस्वीरें देते हैं। यही वजह है कि बाढ़, जंगल में आग या ज्वालामुखी विस्फोट जैसी आपदाओं के समय ये सैटेलाइट बेहद कारगर होते हैं। रडार सिग्नल घने जंगलों और पेड़ों के अंदर तक पहुंच सकते हैं। ये उपग्रह पूरी पृथ्वी का मानचित्र तैयार करेगा। साथ ही इसमें हो रहे भौगोलिक बदलावों को हर 12 दिन में 2 बार रिकॉर्ड करेगा। इनमें धरती की सतह से लेकर इकोसिस्टम में बदलाव, समंदर के जल स्तर में बदलाव और भूजल स्तर से जुड़े आंकड़े जमा करना प्रमुख है। बता दें कि निसार मिशन को लेकर इसरो और नासा ने 30 सितंबर 2014 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस मिशन को 2024 की शुरुआत में ही लॉन्च किया जाना था, लेकिन उपग्रह को बनाने में आ रही मुश्किलों के कारण ऐसा नहीं हो सका। नासा के विशेषज्ञों ने निर्धारित किया कि 12 मीटर के रडार एंटीना रिफ्लेक्टर में कुछ सुधार किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए उसे अमेरिका ले जाना होगा। अक्टूबर में ये एंटीना नासा भेजा गया, जिसके बाद इसके परीक्षण शुरू किए गए। इस उपग्रह के कुछ हिस्सों को अमेरिका में तैयार किया गया है और फिर भारत भेजा गया। भारत आने के बाद पहले मई या जून में इसकी लॉन्चिंग होने वाली थी। कुछ वजहों से देरी के बाद आखिरकार 16 जुलाई को इसे लॉन्च करने का फैसला लिया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।